पहली बात तो ये है, मैं जवाब दे देता हूँ कि श्रेया का नेता यहाँ नहीं है, वो खुद स्टूडेंट है। नहीं, वो आपके नेता आपने कहा। आज विशेष रूप से इन छात्रों के मुद्दों को लेकर ये प्रेस वार्ता की। तो हम आप सुनिए ना, हमारी बात तो सुनिए ना। को लेकर अपनी बात कहना, न्याय के लिए लड़ना, अगर गलत हो जाता, अपराध हो जाता, इस्तेमाल करना हो जाता, भड़का देना हो जाता। आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छात्रों को किसी पार्टी की जरूरत नहीं, छात्र अपना मुद्दा देख लें, लेकिन बाकी तो सारे मुद्दे हैं, पार्टी की जिम्मेदारी है ना। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी के लिए राजनीति मतलब पार्ट टाइम है। कभी कभी आपको बहुत दिखेंगे, एक लंबा गैप लेकर चले जाते हैं घूमने के लिए, विदेश यात्रा, विदेश घूमने निकल जाते हैं। मतलब बहुत सीरियस राजनीति राहुल गांधी नहीं करते हैं। हाँ, किसी चीज़ की शुरुआत बहुत अच्छा करेंगे वो, लेकिन फिर यूं अचानक से गायब हो जाएंगे, किसी को पता नहीं चलता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक और अभियान की शुरुआत जो है वो की है, या फिर कहें कि करने जा रही है। मेरे हाथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जब गए थे तो एक प्रेस रिलीज मिला, जिसमें लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज अभियान की शुभारंभ किया है। यह 40 दिनों तक अभियान देश के 28 प्रमुख शहरों में छात्रों, अभ्यर्थियों, कोचिंग हब, कॉलेज कैंपस, पुस्तकालय और युवा समूहों के बीच चलाया जाएगा। इस अभियान का मकसद है कि जिस प्रकार से नीट पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक न हो, उसकी जांच हो, कनेक्शन क्या है, कौन माफिया है, मंत्री के साथ क्या कनेक्शन है, तमाम चीज़ों की जांच हो। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी उनसे लिया जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए। छात्रों को जागरूक करने के लिए देश भर में, खासतौर पे देश के 28 प्रमुख शहरों में इस तरह के अभियान जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो चलाने जा रही है। आज पटना में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। लेकिन जब हमने सवाल किया कि आपके नेता किसी टॉपिक पर बोलकर चुपचाप से निकल जाते हैं, आप छात्रों की बात करते हैं, जिस पटना में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उसी पटना में नीट की छात्रा के साथ दरिंदगी हुई या फिर आशंका उसकी जो है, अब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला है। आपके नेता ने ट्वीट किया था, क्योंकि बगल में एक नीट की छात्रा भी पटना की बैठी हुई थी, श्रेया नाम था शायद, इसलिए मेरा सवाल मुझे लगा कि करना चाहिए कि भाई जो लड़कियां हैं पटना में नीट या फिर बाकी चीज़ों की तैयारी करती हैं, वो बहुत सेफ नहीं है जैसा कि उनका मानना है, या फिर नीट छात्रा को लेकर जिस प्रकार से मामले सामने आए। आपके नेता कहीं नहीं दिखे, ना ही आपकी पार्टी कहीं दिखी। प्रदेश अध्यक्ष ऊपर नीचा ताकने लगे कि भाई जवाब क्या दे, घुमा रहे हैं पूरा जवाब की। पॉलिटिकल सवाल मत कीजिए, पॉलिटिकल सवाल है जरा सुनिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हालांकि सवाल किए थे, जो अनूप बाबू बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अनुपम बाबू, उनसे किए थे, लेकिन उनके पास जवाब ही नहीं था। उनको मालूम नहीं होगा कि भाई कहाँ क्या हुआ था। दिल्ली से आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और आमतौर पे होता ऐसा है कि दिल्ली और बम्बई से आ जाते हैं लोग, उनको मालूम नहीं होता है। तो उन्होंने देखिए कैसे बोले कि भैया जवाब ही देंगे, जवाब जानकारी रहेगा तब ना जवाब देंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी जलेबी तरह घुमा रहे थे मेरे सवालों को कि आपका पॉलिटिकल सवाल है, आपको जानकारी नहीं है। अरे जानकारी सब है, आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आपके लिए और आपके नेता के लिए राजनीति मतलब पार्ट टाइम होता है। जरा सुनिए राजेश राम जी क्या कह रहे हैं। श्रेया बहुत जानती है कि चीजों को फेस करना पड़ता है, उसको आपकी पार्टी, आपके नेता इतनी मजबूती से दिखे नहीं, सोशल मीडिया से पब्लिक अपने जिम्मेवारी से गला झाड़ देते। पहली बात तो ये है, मैं जवाब दे देता हूँ कि श्रेया का नेता यहाँ नहीं है, वो खुद स्टूडेंट है। नहीं, वो आपके नेता आपने कहा, आपके नेता, ठीक है ना। आपने उस विषय को ऐसे देखिए कि हर मुद्दे के साथ हम लोग रहे। इनकम टैक्स में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके पहले लगातार आंदोलन हुए। यदि आपके पास ये सूचना नहीं है तो सूचना आप ग्रहण कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं, सवाल आपका यहाँ पे ये होनी चाहिए थी कि उसको न्याय नहीं मिला। न्याय मिला? नहीं मिला।
तो सवाल आपकी तरफ से ये आता, तब हम सवाल, हालांकि ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, इस पे हम ज़्यादा कुछ मेरा एक निवेदन है, इसी सब्जेक्ट पर है। मेरा एक निवेदन है, कांग्रेस की सत्ता को हमने देखा है। मेरा एक निवेदन है, तो सुन लीजिए, उसके बाद हम सवाल लेंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि आज हम लोग गांधी संग्रहालय में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कार्यालय नहीं है, हम नहीं कर सकते। आज विशेष रूप से इन छात्रों के मुद्दों को लेकर ये प्रेस वार्ता इसी मुद्दे पे सवाल है। आज नहीं, तो हम आप सुनिए ना, हमारी बात तो सुनिए ना। हम कह रहे हैं कि एक विशेष उद्देश्य को लेकर, एक विशेष वर्ग को लेकर ये प्रेस वार्ता की जा रही है, और आज की प्रेस वार्ता बिल्कुल उसी विशेष उद्देश्य को लेकर, जो छात्रों से संबंधित समस्याएं हैं उनको हम लोग, जो भी हमारी योजना का हिस्सा है उस हिसाब से। जी, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं, युवाओं के गुस्से को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है सत्ता के खिलाफ, उनको भड़का के। ये तो आप कह रहे हैं, हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि भड़का। देखिए, अगर इस देश में नहीं इस्तेमाल, एक मिनट मैं सुधार कर देता हूँ। मेरे मुंह में आप अपना शब्द मत डालिए, इस्तेमाल शब्द हम एक बार भी नहीं बोले। लेकिन अगर छात्रों के हक की बात करना, सुनिए मेरी बात, आप सवाल पूछे तो हमसे जवाब सुनिएगा कि आप ही सवाल पूछिए, हम चुप हो जाते हैं। मेरा जवाब सुनिएगा ना आप। अगर छात्रों के मुद्दे को लेकर, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनकी जो समस्या है, उसको लेकर अभियान चलाना, उसको लेकर अपनी बात कहना, न्याय के लिए लड़ना, अगर गलत हो जाता, अपराध हो जाता, इस्तेमाल करना हो जाता, भड़का देना हो जाता, फिर तो इस देश में आज तक कोई आंदोलन ही नहीं हुआ। अब वही समस्या है। अब हम यहाँ बैठ के देश के जितने 17 समस्या हैं उस पर आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें कि हम जिस समस्या पे बात कर रहे हैं उस पर आप सवाल पूछें। हम कह रहे हैं, बहुत स्पष्ट बात कर रहे हैं, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप उस मुद्दे से सहमत हैं कि असहमत है? सहमत है ना? हम उस पर अभियान कर रहे हैं। आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छात्रों को किसी पार्टी की जरूरत नहीं, छात्र अपना मुद्दा देख रहे हैं, लेकिन बाकी जो सारे मुद्दे हैं पार्टी की जिम्मेदारी है ना, पार्टी की जिम्मेदारी है ना। और बाकी जितने, फिर अब ये व्हाट अबाउटरी का कोई जवाब नहीं कि आप जो है सो फलाना का ये नहीं बोले तो चिलाना का क्यों नहीं बोले, चिलाना पे बोल दिया कि ठिकाना का क्यों नहीं बोले, तो फिर इसी में हम लोग रात तक कविता एक दूसरे को सुनाते रह जाएंगे। इसका कोई, हमने कहा कि राहुल जी ने कोटा में एक प्रदर्शन किया है, कार्यक्रम किया है, और पटना में, इलाहाबाद में, दिल्ली में और भी कई शहरों में राहुल जी खुद छात्रों की जो पीड़ा है उसको साझा करने के लिए, उनके दर्द से रिलेट करने के लिए और बेहतर उनके भविष्य के लिए हर विपक्ष जो है, विपक्ष या राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते क्या खुद से और आंदोलन को ऑर्गेनाइज करके सड़क पर नहीं उतर सकते? क्या वो सड़क पर उतर रहे हैं? दूसरे के द्वारा जो छात्र स्वतः आंदोलन कर रहे हैं उसमें शामिल होना एक अलग बात है। कांग्रेस पार्टी खुद अगर आंदोलन कर रही है तो बात अलग होगी। क्या राहुल गांधी आंदोलन करेंगे? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है ये क्या हो रहा है हम लोग जो कर रहे हैं? कोटा में कौन थे? राहुल गांधी ने थे। मतलब आप लोग कुछ तो, मतलब इस सवाल का क्या जवाब दोगे? कोटा में कौन कर रहा था? क्या पूछना चाह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं आप जो आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हाँ। हैं, हाँ, क्या राहुल गांधी इसके लिए आगे आएंगे? राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे? ये सब कुछ हम लोग जो भी कर रहे हैं राहुल गांधी जी के ही नेतृत्व में। एक मिनट, आपने इनके संबोधन में ध्यान दिए होंगे, एक मिनट ध्यान दिए होंगे कि चरणबद्ध तरीके से हम लोग छात्रों के लेकर के, उनकी समस्या को लेकर के चरणबद्ध तरीका से उनको हम लोग सुनेंगे और आंदोलित करेंगे, जिसमें कई चीज़ ऐसे हैं जो उनकी समस्या को लेकर के उनसे बात करके उनकी समस्या के साथ आगे जाना है, उसमें पहले बात आ गई है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये आप लोग, कांग्रेस की सत्ता को हमने देखा है, उसमें अगर कोई आरोप प्रत्यारोप होता था तो उसमें इस्तीफा होता था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट में आज तक एक भी इस्तीफा शायद न हुआ। लेकिन क्या इसका कारण हो सकता है कि कांग्रेस उस तरह का नैतिक नहीं बना पा रही है या दबाव नहीं बना पा रही है? ठीक है, देखिए इस पे हम लोग बहुत विस्तार में नहीं जाते हैं, मूल मुद्दे से हट जाएंगे, लेकिन आपकी बात में थोड़ा सा टिप्पणी कर देता हूँ। देखिए सही बात है कि आज की सत्ता में